धर्मशाला महाविद्यालय की बात करें तो इस वक्त धर्मशाला महाविद्यालय चर्चाओं में है क्योंकि सोशल मीडिया में एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें एक युवती द्वारा धर्मशाला महाविद्यालय के प्रोफेसर के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए गए हैं। और उस युवती की बात करें तो उस युवती की जो है मृत्यु हो चुकी है। उस युवती की हम बात करें तो वो युवती कहीं ना कहीं मेंटली परेशान थी, हम कह सकते हैं एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार जो थी वो हुई थी। और साथ ही में ये बात भी कही जा रही है कि उस वीडियो को जिस प्रकार से उन्होंने ये बयान कहे हैं कि जो आरोप प्रोफेसर के द्वारा प्रोफेसर के ऊपर लगाए हैं, कहाँ तक वो सच है। क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन का ये कहना है, ये जो कंप्लेंट है 20/9/2025 को उनके पास आई थी, परंतु उस दौरान इस प्रकार की किसी भी जो बात है या इस प्रकार किसी भी विषय के ऊपर जो है उस वक्त चर्चा नहीं की गई थी या कंप्लेंट नहीं थी। उस वक्त जो मामला था वो केवल रैगिंग का था। उस दौरान हम बात करें तो जो युवती द्वारा कंप्लेंट दी गई थी, उस युवती में ये कहा गया था कि कुछ कॉलेज की ही लड़कियां हैं जो उनको मारती हैं, पीटती हैं या उनको द्वारा जो हम कह सकते हैं कि उत्पीड़न का मामला जो है वो सामने आया था। परंतु उस वक्त सेक्सुअल हरासमेंट का किसी भी प्रकार की कोई शिकायत जो है ना ही पुलिस प्रशासन को रिसीव हुई थी और ना ही धर्मशाला महाविद्यालय का जो प्रशासन है उनको प्राप्त हुई थी। अब इस पूरे मामले की बात करें तो पल्लवी जो है उस युवती का नाम है, उसके द्वारा मरने से पहले एक वीडियो जो है वो वायरल हुई जिसमें उन्होंने कहा कि धर्मशाला महाविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं, वो उनको छेड़ते हैं, बैड टच जो है वो करते हैं और उनके सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो उनको उस युवती को किया जाता है। तो पूरे मामले की जाँच जारी है, उस मामले के बाद ही पता लग पाएगा किस तरह का यह मामला है। एसपी कांगड़ा से भी जानकारी लेंगे किस तरह का यह मामला है और अभी तक क्या कार्रवाई जो है अमल में लाई गई है। तब तक के लिए बने रहिए इनॉक्स न्यूज़ हिमाचल के साथ। मेरा नाम डॉक्टर मोनिका मक्कर, मैं मनोविज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ यहाँ पर सहआचार्य। मैम, एक आपके कुलीग के ऊपर जो है गंभीर आरोप भी लगे हैं और एफआईआर भी दर्ज हुई है, उनके बिहेवियर को लेकर आप क्या कहना चाहिए, क्योंकि आप भी यहाँ एक महिला प्राध्यापक के तौर पर कार्यरत हैं। क्या लगता है जिस तरह के आरोप जो आपके कुलीग के ऊपर लगे हैं कितने सही ही मानती हैं आपने? बहुत ही दुखद है ये। और आज मैं आपको कह दूं कि हमें छुट्टियां चल रही हैं और आप मेरे आसपास देख रहे हो पूरा कॉलेज स्टाफ यहाँ पर आया हुआ है सिर्फ सर के लिए, क्योंकि अशोक सर बहुत ही थॉरो जेंटलमैन हैं और उनका इतना अनुभव है अध्यापन का। उन्होंने बहुत ही सहजता से वो काम करते हैं। बच्चों से आप पूछें, स्टाफ से पूछें, किसी को भी कोई हम महिलाएं जितनी हैं, कभी भी सर ने मुझे लगता है ऊंची आवाज़ में तो किसी को कुछ कहा ही नहीं होगा। कितने सारी कमेटी के कन्वीनर्स हैं, जहाँ किसी को प्रॉब्लम होती है वो एकदम खड़े होकर हमारे आगे आ जाते हैं कि मैम आप रहने दो, मैं ये काम कर लूँगा। और उनके लिए ऐसा सुनना, आप सोचोगे कि छुट्टियों में सारा स्टाफ कॉलेज आया है, तो ये दर्शाता है कि सर बिल्कुल 100% जो हैं दोषी नहीं हैं, उन पे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर विक्रम श्रीवत्स हूँ, यहाँ पे मैं सह प्राध्यापक हूँ फिजिक्स डिपार्टमेंट में और यहाँ की जो यूनिट है उसका भी मैं प्रधान हूँ। जीटीसीए धर्मशाला के जो एक आपके कुलीग हैं उन पर जो है एफआईआर दर्ज हुई है, उस मामले को आप किस तरह देखते हैं और आप लोगों की इस संबंध में क्या कहना है और क्या मांग आप करेंगे इसमें? देखिए, कल हमें फेसबुक वगैरह जो सोशल मीडिया है वहाँ से इस वेरी दुखद जो समाचार है वो हमें मिला और आज जो कि वो प्रिंट मीडिया में भी पब्लिश हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं जो शोक संतप्त परिवार है उनके लिए मैं अपनी बड़ी अपने और अपने पूरे स्टाफ की तरफ से बड़ी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। किसी भी बच्चे के साथ अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही दुखद है और अध्यापक होने के नाते हम ये जो बच्चे होते हैं इनको एक बच्चों की तरह ही देखते हैं, बेटे और बेटियों की तरह देखते हैं और उनका जो ऐसा दुखद निधन हो तो ये हमारे लिए भी बहुत दुख की बात है। दूसरा, जो मीडिया में जो सर्कुलेट हुआ है उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें बड़ी तर्कहीन भी लग रही हैं और तथ्यहीन भी लग रही हैं। तर्कहीन इसलिए क्योंकि ये जो छात्रा जो दुखद जिसका निधन हुआ है वो छात्रा पिछले साल यहाँ के स्टूडेंट थी, इस वर्ष वो स्टूडेंट भी नहीं थी। पिछले वर्ष जब उसका रिज़ल्ट आया तो वो दुर्भाग्य से अनुत्तीर्ण हो गई और अनुत्तीर्ण होने के कारण वो अगले वर्ष जो है उसको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिला। तो ये जो इस वर्ष पहले जो तथ्य ये है कि इस वर्ष वो इस संस्थान की छात्रा ही नहीं है। दूसरा ये कि उन पे जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप जो हैं वो एक तार्किक नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो कॉलेज है उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैकेनिज़्म है। ऐसे कोई भी इशू आए, चाहे एंटी रैगिंग का जिसे आया, चाहे बैड टच का आए, चाहे कोई कास्टिस्ट रिमार्क का आए, ये सारे जो इश्यूज़ हैं इनको
एड्रेस करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैकेनिज़्म है। और ये हमने जितने भी अपने रिकॉर्ड देखे हैं उन रिकॉर्ड के हिसाब से ऐसा कोई भी इशू जो है वो कॉलेज प्रशासन के ध्यान में नहीं लाया गया। तो अगर ऐसा कोई इशू होता है तो पेरेंट्स भी बड़े एजिटेटेड होते हैं। तो पेरेंट्स अगर एजिटेटेड हों तो वो भी कॉलेज को संपर्क करते हैं। तो ना तो पेरेंट्स की तरफ से ना उस छात्रा की तरफ से ऐसा कोई मुद्दा जो है वो कॉलेज प्रशासन के ध्यान में लाया गया। और ऐसा लगता है कि ये जो बाद में दिसंबर में शायद सीएम हेल्पलाइन पे आने के बाद ये जो इशू उठा है, हो सकता है कि वो बच्ची जो अनुत्तीर्ण हो गई थी वो कुछ इश्यूज़ में कुछ मेडिकल इशू या कोई ऐसा इशू अगर कोई रहा होगा, उसके कारण वो शायद अपना जो एक मानसिक पॉइस होता है उसमें उसको कुछ रोक आई होगी। तो उसके कारण पेरेंट्स भी शायद वरीड होंगे और उस वरीनेस में वो जो हैं वो कुछ ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं। हमें बड़ा खेद है इस चीज़ का कि ये सारा हो रहा है और जिसमें हमारा प्रशासन भी इन्वॉल्व है और उस बच्ची की दुखद मौत हुई। देखिए, ये हमें जो कंप्लेंट है वो हमें रिसीव हुई थी और उस कंप्लेंट को हमने वेरीफाई करने के बाद एफआईआर रजिस्टर करी है इसमें। और कल इवनिंग में एफआईआर रजिस्टर हुई है। इसमें जो धाराएं लगी हैं वो 115(3), 75 और सेक्शन 3 क्लॉज 5 लगा है बीएनएस का, और रैगिंग एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। इसमें हम जो वेरिफिकेशन हुई है इसमें जो डिसीज़्ड हैं वो धर्मशाला से बिलोंग करते हैं, सिद्धबाड़ी के एरिया से बिलोंग करते हैं। और जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पर भी इन्वेस्टिगेशन है, तो जो भी फैक्ट्स इसमें निकल के आए थे, जो सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट दी एक फैकल्टी मेम्बर है वो, और जो कलीग्स जिनके अगेंस्ट में रैगिंग का जो मैटर आया है वो अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है। इस समय वेरिफिकेशन उसकी चल रही है। और जैसे कि जो 20 तारीख वाला जो मैटर हमें रिपोर्ट हुआ था, वो सीएम हेल्पलाइन से रिपोर्ट हुआ था, हमने उसकी भी जब छानबीन करी तो उसमें जो सेक्सुअल हरासमेंट जैसा जो इंसिडेंट था उसमें उस समय वो नहीं इंक्लूडेड था। तो अभी ये मैटर ऑफ वेरिफिकेशन है कि 20 तारीख की जो कंप्लेंट की जो इंक्वायरी हुई है और जो अभी एफआईआर रजिस्टर हुई है उसमें क्या फैक्ट्स निकल के आते हैं आगे। जैसे भी फैक्ट्स निकल के आएंगे लीगली उनका संज्ञान लिया जाएगा और उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए हम कड़ा संज्ञान लेंगे और इस इन्वेस्टिगेशन को एकदम सुचारू रूप से डे टू डे बेसिस पे इसको एग्जीक्यूट करा जाएगा। देखिए, 20 तारीख की जो कंप्लेंट है, अगर आप उसका कंटेंट भी देखोगे तो वो जो कंप्लेंट थी वो स्ट्रेट अवे ये थी कि किसी ने उन बच्चों को परेशान करा जो उसके ही के कलीग्स थे। उसमें जो प्रोफेसर के अगेंस्ट में जो कंप्लेंट एफआईआर का कंटेंट है उसमें वो कंप्लेंट में जिक्र ही नहीं था। तो पुलिस जो संज्ञान लेने वाले जो अपराध हैं उसी पर कड़ा संज्ञान लेती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। तो इनिशियल स्टेजेस पे क्योंकि ये रैगिंग का मैटर है और इनके फैकल्टी से भी पूछताछ उसमें करेगी, ठीक है। इनिशियली इस स्टेज पे ये चीज़ बताना कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है तो वो कहना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पर भी इन्वेस्टिगेशन है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन और इसमें टाइम पास होगा तो इसमें जो है रेलिवेंट सेक्शंस के तहत और जो फैक्ट्स हमारे पास निकल के आएंगे उसी के बेसिस पे हम आगे कार्रवाई करेंगे। देखिए, जो बयान है वो तो मैं अभी शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल हरासमेंट का उस समय कोई भी जिक्र उस समय नहीं करा गया। लेकिन हम इस चीज़ को अभी डिनाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें फैक्ट्स को वेरीफाई करना है कि क्या इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी हुई है या नहीं हुई है। तो हम उसको देखेंगे आगे, जैसे भी हमारे पास एविडेंसेस आएंगे हम उसी के बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। देखिए, ये जो एफआईआर है ये उनके फादर की कंप्लेंट पर रजिस्टर हुई है और एफआईआर में कहीं पे भी इस चीज़ का जिक्र नहीं है कि जो भी ऑफेंस है जिस तरीके से रैगिंग हुई है वो इसी कारणवश हुई होगी, बिकॉज दी पर्टिकुलर जो पर्सन है वो पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो इस चीज़ के बारे में मेरा इस समय बोलना कुछ भी वाजिब नहीं है, क्योंकि इसमें एफआईआर में इसका कोई भी जिक्र नहीं है।